सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ में मैंने आपको नोट्स सेंड करे थे और इसकी एक्सप्लेनेशन अब देखो। गॉस लॉ इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो क्या है कि गॉस लॉ क्या आपको डिफाइन कराता है कि उस क्लोज्ड एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लग रहा है, ठीक है, एंड द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय इट, और उसमें कितना चार्ज उसके अंदर है। By using this law, electric field due to some symmetric charge distribution can be found very easily, which is otherwise difficult process to find using Coulomb's law and superposition। कहते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लग रही है, वो क्या है कि इजीली आप इसमें डिस्कस कर सकते हो, निकाल सकते हो उसकी वैल्यू, जो कि डिफ़िकल्ट है जब हम कूलम्स लॉ या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लक्स में पहले समझा देती हूँ क्या है। तो लेटरल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सर्टेन रीजन। तो जितनी एक रीजन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग थ्रू द गिवन सरफेस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब फ्लक्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर होएंगी टू द सरफेस के परपेंडिकुलर चल रही हैं। ठीक है, और ये क्या है? फ्लक्स होता है, अमाउंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक एरिया के नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होएंगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। ठीक है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एरिया उसके नॉर्मल है, तो नॉर्मल यहाँ पे देखो ए है इसका एरिया कंपोनेंट का कॉस थीटा आपका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे साइन थीटा आएगा एक्स एक्सिस के टुवार्ड, वाई के टुवार्ड यहाँ पे ए कॉस थीटा हो गया। तो ए कॉस थीटा सरफेस के ऊपर क्या हो गया? नॉर्मल। एक सरफेस के ऊपर नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कॉस थीटा है, तो इन्होंने ई ए कॉस थीटा लिख लिया। ई ए कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया इज ऑल्सो इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे उन्होंने ए को बाहर रख के ई कॉस थीटा ले लिया। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एरिया कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो फ्लक्स की, और इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। अगर ये मेंशन करते हो देन यू हैव टू राइट दिस वन ऑन। ठीक है, तो उसके ऊपर ये लिखोगे, फिर ये आप उसकी डेफिनेशन दोगे। अब यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम और एरिया की 1 मीटर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो गया, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट्स हो गई। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल केसेस में यही है, थीटा को कंसीडर किया हुआ है। थीटा की वैल्यू पहले 0 डिग्री ली है। ठीक है, 0 डिग्री कब लेंगे? जब ई और एस ऐसा आपका सरफेस है, यहाँ पे सरफेस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब दोनों पैरेलल होएंगे तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। कॉस थीटा 0 मतलब 1, ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होएंगे तो कॉस 90 आएगा, तो वो 0 बन जाएगा। अब एंटी पैरेलल होएंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब कह रहे हैं इन केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव एंड मिनिमम, जो नेगेटिव है वो मिनिमम होएगी।
थीटा इज़ एक्यूट कहते हैं, अगर एक्यूट है मतलब वो 90 से लेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी। अब जब ऑब्ट्यूज होएगा 90 से बड़ा 180 तक जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होएगा। ठीक है। इफ़ अ वेक्टर इज लिविंग और कमिंग आउट ऑफ द सरफेस देन फ्लक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव फ्लक्स। जब लीव कर रहा हो या उसे बाहर आ रहा हो तो पॉजिटिव फ्लक्स होएगा, जब एंटर कर रहा हो तो नेगेटिव फ्लक्स आएगा। सो नेक्स्ट है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में क्या हम बताएंगे, दिस थ्योरम गिव्स द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। मतलब एक क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स निकल रहा है, पास आउट हो रहा है, वो आपका इस थ्योरम में हम देखेंगे। एंड द नेट चार्ज एनक्लोज बाय इट, और उसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। इनफैक्ट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कूलम लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। तो ये क्या है, कूलम लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन एयर इज इक्वल्स टू 1/epsilon0 टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो ये इसमें क्या बताते हैं कि जो फ्लक्स है वो क्या है, क्लोज्ड इंटेग्रल। ये क्लोज्ड इंटेग्रल होता है। इंटेग्रल के ऊपर जब हम ऐसे कर देते तो ये क्लोज्ड इंटेग्रल होता है कि वो क्लोज्ड रीजन के ऊपर इंटेग्रल चलेगा। क्लोज्ड इंटेग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ds वेक्टर है सरफेस, या फिर बोलोगे कि 1/epsilon0 टाइम्स चार्ज। ठीक है, तो चार्ज उसमें कितना है उसके इक्वल होएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो नेक्स्ट इसका प्रूफ है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले हम सर्कुलर चार्ज, पहले हम प्लस क्यू चार्ज ले लेंगे इन द सेंटर। तो सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज क्यू इज़ लाइंग इनसाइड अ स्फीयर एट इट सेंटर। सेंटर में उसका प्लस क्यू चार्ज लाई कर रहा है। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द स्फीयर। पी एक पॉइंट है स्फीयर के ऊपर। ये देखो ये छोटा सा स्फीयर है, छोटा एरिया लिया हुआ, ds वेक्टर यहाँ पे सरफेस। ठीक है, तो वो ds वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, फ्रॉम p टू o r डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस q चार्ज, ठीक है, तो वो क्या आएगी। अब इन्होंने बोला कि लेट p बी द पॉइंट ऑन द सरफेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q चार्ज एट o इज, o पे प्लस q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे पॉजिटिव पे। तो 1/4π0 चार्ज r², r वेक्टर, r क्या है यहाँ पे, r इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ds क्या है यहाँ पे, एरिया एलिमेंट लिया है अराउंड p एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट, और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली है d phi e ds डॉट प्रोडक्ट था तो cos थीटा लग गया। अब cos थीटा देखो ds वेक्टर भी इस साइड है, e वेक्टर भी इस साइड है, थीटा ज़ीरो हो गया। ठीक है, पैरेलल है तो थीटा वेरी नहीं करेगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब यही लिखा हुआ है बिकॉज e एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे cos 0 आ गया, cos 0 1 हो गया, e ds आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे e की वैल्यू हम ऊपर वाली पुट कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, ds आ गया। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्लोज्ड सरफेस, पूरी क्लोज सरफेस पे लेंगे तो इंटेग्रल चलेगा, इंटेग्रल ऑफ दिस वन स्मॉल डी फाई ई। तो डी फाई ई की क्या आ जाएगा, क्लोज इंटेग्रल 1/4π0 क्यूब ऑन r² ds वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ds का स्क्वायर जो इंटेग्रल आएगा सिर्फ ds पे आएगा, बाकी कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये क्लोज्ड इंटेग्रल ds आ गया, तो ds के ऊपर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सरफेस है, एरिया ऑफ सरफेस का आएगा 4πr² सर्कल का। ठीक है, तो 4πr² लग गया, तो यहाँ पे आ गया q/e0। तो ये गॉस थ्योरम आपकी इससे प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जनरलाइज फॉर्म। तो जनरलाइज फॉर्म में क्या है कि Q1, Q2, Q3 सो ऑन अप टू हमने चार्जेस इसके अंदर बता दिया, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1, E2, E3 सो ऑन अप टू En होगी। फिर फ्लक्स आपका d phi E डॉट ds हो गया। तो जो टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स लिया वो क्या हो गया, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ E डॉट ds। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटेग्रल E की वैल्यूज आपने पुट कर दी, E1, E2, E3 सो ऑन अप टू En डॉट ds वेक्टर। अब E और ds अलग अलग कर लिए सभी के इंटेग्रल्स, E1 ds, E2 ds, E3 ds, En ds। फर्स्ट की वैल्यू Q1/epsilon0 आ जाएगी जो हमने पहले सॉल्व करी, Q/epsilon0। उसकी तरह E1 की Q1 आ जाएगा, E2 का Q2 आ जाएगा, E3 का Q3 आ जाएगा। तो 1/epsilon0 कॉमन आ गया, Q1 Q2 Q3 सारे का आ गया। ठीक है, Q1 Q2 Q3 की सारे की वैल्यू हमने कैपिटल Q ले ली।
ठीक है। तो कैपिटल क्यू आने से कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो यहाँ तक आपकी जनरलाइज फॉर्म होगी ये। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से लेनी है आपने कूलम लॉ की डेरिवेशन। तो पहले हमने सेम वही फिगर बना ली, वही फिगर बना के हमने बोल देना है कि प्लस जो क्यू नॉट चार्ज है हमने बोलना है कि वो ई पॉइंट पे यहाँ पे पी पॉइंट पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या आएगी पहले, सपोज द पॉइंट पॉजिटिव चार्ज क्यू इज लाइंग एट द पॉइंट ओ। ठीक है, क्यू चार्ज यहाँ पे लाई कर रहा है। अनदर चार्ज क्यू नॉट इज लाइंग एट अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। क्यू नॉट पॉइंट यहाँ पे पड़ा है एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, द फोर्स ऑन क्यू नॉट इज सपोज टू बी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ। ठीक है, सारी यही कंसिडरेशन पिछली वाले की तरह ही चलेंगी। इफ़ ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया डी एस अराउंड अराउंड पी इज़। अब डी एस यहाँ पे स्मॉल सरफेस लिया था, वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू ले ली डी फाई। स्मॉल सरफेस लेंगे और स्मॉल फ्लक्स उसके थ्रू डिस्कस करेंगे। तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस आ गया। फ्रॉम गॉस लॉ हमें पता है फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटेग्रल ऑफ डी फाई। तो क्लोज इंटेग्रल ई डी एस आ गया, उसको हम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ठीक है, ये हम सॉल्व करते हैं। अब कह रहे हैं ई इज़ सेम एज एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। कहते हैं ई क्या है, सेम है हर सरफेस पे। तो क्या आ जाएगा, ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डी एस पे सिर्फ आ जाएगा क्लोज इंटेग्रल। ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट आ गई। तो डी एस का क्लोज इंटेग्रल एरिया ऑफ सरफेस आ गया स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ई की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। देन फोर्स ऑन क्यू नॉट एट पी इज़, तो एफ यहाँ पे जो फोर्स क्यू नॉट पे लगेगी वो क्या आएगी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करके फोर्स आपकी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका कूलम्स लॉ हो गया। ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म बताई हुई है, ये फोर्स बताई हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फोर्स। ठीक है। तो ये आपका आ गया कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। आगे नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस है। पहले तो हम गॉसियन सरफेस डिस्कस करेंगे। गॉसियन सरफेस क्या होता है, इट इज़ द इमेजिनरी क्लोज सिमेट्रिक सरफेस सपोज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है। तो ये क्या होता है, इमेजिनरी क्लोज सिमेट्रिक सरफेस होती है, मतलब क्लोज्ड सिमेट्रिक सरफेस होती है, जहाँ पे सिमेट्रिक सरफेस मतलब एक प्रॉपर सिमेट्री वाला, ऊपर जितना एरिया नीचे भी उतना ही एरिया हो। ये सिमेट्रिकल सरफेस होता है जिसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिस्कस करते हो, फाइंड आउट करनी होती है। द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सरफेस इज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट इज़ ओनली ड्यू टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। तो इसके क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी हो तो वो उसी के अकॉर्डिंग निकलती है कि जितना चार्ज उसके अंदर हो। बट द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज आउटसाइड ऑफ द सरफेस इज़ ज़ीरो। उसके आउटसाइड सरफेस के आउटसाइड जो चार्ज है वहाँ पे फ्लक्स क्या होएगा, ज़ीरो। ठीक है। फर्स्ट है आपका ड्यू टू इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालनी है ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो ये आपने कह देना पहले कि लॉन्ग स्ट्रेट इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। लेमडा उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है बाय सिमेट्री। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट दिस चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होएगी। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 गॉसियन सरफेसेस लिए हैं, एक S1 S2। ये आपका DS है स्मॉल सरफेस। ठीक है। तो ये S2 सरफेस है, ये S3 सरफेस है। ठीक है। तो इसके क्या है कि आउटवर्ड होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है। तो इसका क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। टू फाइंड दी फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, सपोज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो हमने क्या है कि एक वायर के अराउंड सिलेंडर की तरह गॉसियन सरफेस ले लेनी है। ठीक है। ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है, आर है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस हो गया, तो इसका रेडियस आर है और इसकी लेंथ कितनी है, एल।
तो ये सरफेस 1 है जो इसका ये वाला सरफेस, और ये सरफेस 2 और ये सरफेस 3। तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज Q आ गया। Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। लैम्डा क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और L क्या होगी? लेंथ। फ्रॉम गॉसियन थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सर्फेसेस, कहते हैं नेट फ्लक्स कितना हो गया? क्लोज इंटेग्रल EDS, उसकी वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q की वैल्यू डाल दी लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 हैं। इन तीनों सरफेसेस पे हम क्या करेंगे? फ्लक्स डिस्कस करेंगे। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ 3। ठीक है, तो सम ऑफ 3 के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स हमने कितना निकालना है? लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि S1 और S2 और S3 क्या है? इनका ऊपर जो फ्लक्स है वो ज़ीरो है। कैसे है? क्योंकि जो S2 सरफेस है, S2 सरफेस के ऊपर देखो, S2 सरफेस के ऊपर E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग आपका cos 90 आएगा। तो ये क्या है? EDS डॉट वेक्टर जो है यहाँ पे इसका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और S3 का भी ऐसे ही ज़ीरो हो जाएगा परपेंडिकुलर के लिए। बचेगा कौन सा? S1 सरफेस का। ठीक है, तो यहाँ पे S2 और S3 का ज़ीरो हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर चलते हैं, और S1 का रह जाएगा, S1 का सिंपल रह जाएगा। तो S1 का क्या आ जाएगा? EDS। देयरफॉर इक्वेशन बिकम EDS प्लस 0 0 लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि ये टोटल था ना आपका, यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू आएगी, सेकंड 0, सेकंड थर्ड भी 0 0 0 लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब EDS की वैल्यू आप DS पे इंटेग्रल आएगा S1, वो क्या आ जाएगा? 2πRL। ठीक है, 2πRL क्या हो गया? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πRL। ठीक है, 2πRL आ गया, और यहाँ से कैलकुलेशन करके E इज इक्वल्स टू क्या आ गया? लैम्डा 2π एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये लैम्डा यहाँ पे आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ड्यू टू अ चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। चार्ज शीट ले ली है, चार्ज है एक शीट के ऊपर यूनिफॉर्म्ड है, और शीट की लेंथ क्या है? इनफाइनाइट साइज है इसका। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने सरफेसेस ले लेने हैं, S1, S2 और S3। इसके बाहर भी हमने क्या करना है? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेना है। तो कंसिडरेशन में क्या है कि यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है, हमने कंसीडर कर ली है कि उसके ऊपर क्या है? हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। P पॉइंट आपने इसमें लिया हुआ है, P इज़ अ पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट। तो P पॉइंट है एट अ डिस्टेंस R, यहाँ पे P पॉइंट है एट अ डिस्टेंस R। ठीक है, P पॉइंट एट अ डिस्टेंस R, यहाँ पे P पॉइंट है इस सरफेस पे एट अ डिस्टेंस R है। ठीक है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टू बी फाउंड, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो डू कंसीडर दी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिमेट्री टू द शीट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो यही सेम हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस डिस्कस करनी है। ये S1 है, ये S2 है, और ये बीच वाला S3 है। ठीक है, तो सेम आपने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ड्यू टू द होल नेट जो आप लोगे EDS Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू A। अब देखो सेम है कि S3, यहाँ पे S3 ज़ीरो हो जाएगा। S3 ज़ीरो क्यों होएगा? क्योंकि यहाँ पे E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर चलेंगे। इसमें दोनों क्या है? पैरेलल चलेंगे, और यहाँ पे S3 सरफेस पे परपेंडिकुलर चलेंगे। तो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग cos थीटा आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो वो ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। तो बचेंगी कौन सी सर्विसेज? एक ये S1 और एक ये S2, जहाँ पे ये पैरेलल चल रहे हैं, DS वेक्टर और E वेक्टर। ठीक है, तो DS वेक्टर E वेक्टर आ गए सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। DS1 का उन्होंने A ले लिया, DS2 का इंटेग्रल A ले लिया, तो ये E A प्लस होके क्या हो गया? 2EA। ठीक है, अब S1 S2 कह रहे क्यों उन्होंने A लिए हैं, इनका इंटेग्रल A क्यों लिया है? बिकॉज E एट S1 एंड S2 इज़ इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने पे ds वेक्टर इन दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, सेम आएगा। इसलिए एरिया इसका भी a आया है और इसका भी a आया है। तो EA प्लस EA 2EA हो गया। तो 2EA के अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल। अब इस शेल के ऊपर आपने देखना है कि कितना चार्ज है और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसके ऊपर निकालोगे। हमने पहले कंसीडर करना है यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई क्यू बाई ए। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4πr² क्योंकि सफियर ली है। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी एट पॉइंट पी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। कहते हैं कि पी पॉइंट आउटसाइड है, इसके आउटसाइड लिया हुआ है। ये शेल आपकी शेल है स्फेरिकल शेल, इसके आउटसाइड आपने पी पॉइंट लिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिस्कस करनी है। कंसिडर द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर थ्रू पॉइंट पी। आपने यहाँ पे ये डॉटेड वाला क्या है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ली है और उसका रेडियस आर है विद सेंटर ओ है। बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली अवे, बाहर होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इफ E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एंड ds इज द सरफेस एलिमेंट देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यहाँ पे अब ds है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। EDS क्या हो गया, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते ही हैं। EDS cos थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों की देखो डायरेक्शन पैरेलल है, तो यहाँ पे ds आ गया। तो ds वेक्टर के ऊपर इंटेग्रल आ गया, वो 4πr² हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। अब इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग q की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो q की वैल्यू पुट करने से ये वाली सिग्मा 4πr², तो आपकी E की वैल्यू आ गई सिग्मा r² एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, ये कैपिटल R² इंटरनल रेडियस है, स्मॉल r² है रेडियस O से लेके बाहर आपके गॉसियन सरफेस तक। ठीक है, अब ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट Q ऑन द सरफेस ऑफ शेल। शेल के ऊपर जो Q पॉइंट लिए हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फॉर पॉइंट ऑन द शेल आपका कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा स्मॉल r। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या है, ये वाला बन जाएगा इंटरनल वाला R। ठीक है, ये वाला 0 टू कैपिटल R वाला। तो फिर इक्वेशन में क्या है, आप r² पुट कर दोगे। E वाली इक्वेशन में जो आपने E की निकाली है, E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो ये इक्वेशन 2 निकाली है, वहाँ पे कैपिटल R² आ जाएगा। तो कैपिटल R² के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन 3 में जब पुटिंग करोगे तो R² कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपका बच जाएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन 4 एंड 5 गिव फील्ड ऑन द सरफेस। तो फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आ रही है वो बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R इनसाइड द शेल। अब शेल के अंदर कह रहे हैं कि अंदर है, तो गॉसियन सरफेस S2 थ्रू R विद सेंटर O इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ एट, ये बताती हूँ मैं, ये देखो। अब क्या है कि इंटरनल इसके अंदर लिया हुआ है, तो अंदर के लिए उन्होंने S2 एक गॉसियन सरफेस ले लिया और ds वेक्टर ले लिया और 0 टू R इसका डिस्टेंस है अंदर वाले का। ठीक है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDS आ जाएगी, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, 0, उसके अंदर चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, चार्ज आपका 0 हो गया, तो EDS 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो हेंस इनसाइड द स्फेरिकल शेल देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती इनसाइड द शेल। ठीक है, अप टू दिस आपके ये सारे टॉपिक्स गॉस लॉ के फिनिश होते हैं।